कि मैं चेक करता हूँ। होमवर्क वैसे सेंड नहीं किया, कुछ लोगों ने होमवर्क सेंड किया है। थर्ड क्वेश्चन क्या था? 75 Na number of 75 Na number of oxygen atom in O2. Number of oxygen atom in O2. इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। देखिए ऑक्सीजन एटम इन O2, O2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 75 Na दिया है। तो देखो अगर मैं रिलेशन लिखूं, हाँ पूरे O2 में 75 Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है? 75 Na। अभी अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो देखिए दो चीजें हो जाएंगी। यूनिटरी मेथड अगर लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। करेक्ट है ये? एक मॉलिक्यूल जो O2 का लिया गया है उसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है भाई? 2 ही एटम है। इसी लाइन को मैं उल्टा भी लिख सकता हूं। उल्टा मतलब क्या कि 2 ऑक्सीजन एटम contained by 1 molecule of O2. 1 molecule of O2. So 2 ऑक्सीजन एटम contained by 1 molecule of O2. हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितने? आप देखो 2 को अगर मैं 1 कर दूं, यूनिटरी मेथड, 2 ऑक्सीजन एटम contained by 1 molecule of O2, तो 1 ऑक्सीजन एटम contained by 1/2 molecule of O2 लिखा जाएगा। 1/2 molecule of O2. So 2 oxygen atom contained by 1 molecule of O2. तो 1 oxygen atom contained by half molecule of O2. अगर एक ऑक्सीजन एटम contained by half molecule of O2 है तो 75 Na ऑक्सीजन एटम 75 Na ऑक्सीजन एटम contained by क्या हो जाएगा? 75 Na into half मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए O2 के लिए? ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं। आपको गिवन थे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एटम वर्ड जब यूज किया जा रहा है तो आपको दिया था 75 Na, ये क्वेश्चन में गिवन था। और नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो O2 मॉलिक्यूल, अब मैं मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर रहा हूं, तो वो कितना हो जाएगा? 75 Na/2। यही निकाला हमने। तो 75 Na/2 करेक्ट। ध्यान से देख लीजिए। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 75 Na, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल 75 Na/2। ये दो अलग अलग चीजें हैं। और ये कहां से आपने ये सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया कि 2 ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय 1 मॉलिक्यूल। एक O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है तो 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय हाफ मॉलिक्यूल हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 75 Na ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय 75 Na into हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, यानी नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल आ गया 75 Na/2। तो ऑक्सीजन एटम के नंबर भी पता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के भी नंबर पता है। अब अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो फॉर ऑक्सीजन एटम, जब मैं एटम की बात कर रहा हूं, दोनों चीजें मैं साइड में लिख रहा हूं, ध्यान से समझिए इसको। एंड फॉर O2 मॉलिक्यूल, मैं एटम भी लिख रहा हूं, मॉलिक्यूल्स भी लिख रहा हूं। तो मैं जब यहां नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहा हूं
तो नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मैं ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज का मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय Na। तो यहां से मोल्स आएंगे, किसके मोल्स आएंगे, वो ऑक्सीजन एटम के मोल्स आएंगे। तो ये जो मोल्स आएंगे, दिस मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां से ऑक्सीजन एटम के मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना है 75 Na डिवाइडेड बाय Na। तो Na से Na कैंसिल आउट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ गया 75। लेकिन वहीं अगर मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा जा रहा है तो मैं मॉलिक्यूल्स भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था एंटिटीज कुछ भी हो सकती हैं, मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटिटीज में आप कुछ भी दिखाइए, बट 1 मोल है उसका मतलब Na। तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, बट फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल अगर लिखा जा रहा है कि हम O2 मॉलिक्यूल्स के मोल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एंटिटीज में क्या आएगा, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स आएगा, क्योंकि जिसके आप मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हैं मोल्स, वही रखा जाएगा एंटिटीज में। जैसे यहां हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रखा था, यहां नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स रखा जाएगा। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल कितना था 75 Na/2 निकाला था हमने, डिवाइडेड बाय Na। ये Na से Na कैंसिल आउट, so number of moles of O2 मॉलिक्यूल कितना आ गया 75/2। तो ये दो आंसर आ जाएंगे। अगर ऑक्सीजन एटम के मोल्स पूछ रहा है तो ये आंसर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के मोल्स पूछ रहा है तो ये आंसर। चेक कर लीजिए सब लोग, किसी को भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। ऑक्सीजन एटम एंड O2 मॉलिक्यूल दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। एक बार नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन एटम के लिए और एक बार नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। ये आएगा आंसर। सर मैंने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मोल निकाला है, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के मोल्स निकाले ना तो ठीक है। मैं भी बोल रहा हूँ ऑक्सीजन एटम के आपने निकाले हैं तो ये 75, लेकिन वहीं पे अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल पूछता तो ये भी आंसर आएगा 75 Na/2। क्वेश्चन में आपको एक ही चीज दी थी, नंबर ऑफ एटम्स, उससे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद हम दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। एक मिनट, क्वेश्चन और क्या क्या दिया था देख लेने दीजिए। आज स्लाइड, ये है लास्ट स्लाइड, नोट करिए जल्दी अगर कुछ नोट कर रहे हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन 2 एटम, उसी लाइन को अपोजिट में लिख दिया है 2 ऑक्सीजन एटम कंटेन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो आपको क्वेश्चन में 75 Na ऑक्सीजन एटम गिवन थे, तो हमने यहां से नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स निकाले 75 Na/2। नोटेड, चलिए तो ये था थर्ड वन। सेकेंड वन तो हो गया होगा 25 Na नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, कितने मोल आए 25। देन था 5 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। देन फोर्थ था Na/100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, वो भी आ गया। फोर्थ का आंसर क्या आया 1/100, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/100 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, इजी है, वो डिवाइड ही करना है।
Na अपॉन 100 दिया था, Na से Na कैंसिल आउट, 100 तक नोट नहीं कर पाए तुम लोग, कितना धीरे नोट करो, जल्दी नोट करो। नोटेड। चलिए नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन लिखिए आगे, क्वेश्चन लिखिए, इफ 10 moles of आंसर 100 भी आ सकता है, 100 कैसे आएगा, कौन सा वाला 100 कैसे आएगा, 1/100 ही आएगा ना, Na से Na कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा, 1/100। If 10 moles of HNO3 are given, then calculate the number of, then calculate, दो पार्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, calculate first number of molecules of HNO3, second number of atoms of oxygen, third number of एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दोनों का लिख दिया एक साथ ही, एंड फोर्थ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कि अगर आपके पास 10 मोल HNO3 है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे HNO3 के, ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। नोट करिए क्वेश्चन। नोटेड। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, so 10 moles of HNO3 are given, calculate number of molecules, तो number of molecules निकालेंगे फर्स्ट। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 10 मोल्स HNO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इज गिवन 10, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं या यूनिटरी मेथड कर सकते हैं। अगर यूनिटरी मेथड लगा लें तो क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ HNO3, 1 मोल ऑफ HNO3 कंटेन Na molecules of HNO3, क्योंकि HNO3 के मोल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर उसका एक मोल लिया है तो एक मोल में हमेशा Na नंबर ऑफ एंटिटीज होती हैं, तो 1 मोल ऑफ HNO3 कंटेन Na मॉलिक्यूल्स, सो 10 मोल्स ऑफ HNO3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 10 मोल्स ऑफ HNO3 कंटेन 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर एक मोल में Na है तो 10 मोल में 10 Na होंगे, सो 10 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। सो कितने मोल्स आ गए, 10 मोल्स अगर आपको गिवन थे HNO3 के, तो 10 Na मॉलिक्यूल्स आ गए, 10 Na मॉलिक्यूल्स यूनिटरी मेथड से निकाल लिया।
अब हमें दूसरा निकालना है ऑक्सीजन एटम कितने इस पूरे में, जो आपको क्वेश्चन दिया था 10 मोल्स में। तो 10 मोल HNO3 में हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स HNO3 के आए हैं, पहला आंसर आया 10Na। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब आगे अगेन यूनिटरी मेथड मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 contain 3 atom of ऑक्सीजन। सिंपल सी लाइन, क्योंकि HNO3 के फॉर्मूले में हमें दिख रहा है 3 ऑक्सीजन एटम है, तो एक मॉलिक्यूल 3 एटम कंटेन किया है। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो हमारे पास 10 Na मॉलिक्यूल थे। अभी हमने निकाला ना टोटल मॉलिक्यूल HNO3 के 10 Na। सो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो 10 मॉलिक्यूल 10 Na मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, कंटेन 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 into 10 Na एटम। So this atoms of oxygen, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ गए 30 Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 30 Na। अगेन सिंपल यूनिटरी मेथड मॉलिक्यूल के लिए लगाया कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो हमने कैलकुलेट किया है 10 Na मॉलिक्यूल, तो 10 Na मॉलिक्यूल में 10 Na into 3 यानी 30 Na नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, 30 into Na। देन सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा है नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। उसके लिए भी यही रिलेशन यूज करेंगे, देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 कंटेन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक एटम है हाइड्रोजन का, तो 10 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा। तो 10 Na मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 कंटेन 10 Na, so 10 Na एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी 10 Na आ गया। वैसे ही नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे, कितने नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल में, एक ही एटम है नाइट्रोजन का, तो 10 Na मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन होंगे 10 Na होंगे। तो हाइड्रोजन भी 10 Na आएगा नंबर, और नाइट्रोजन भी 10 Na। नोट करिए पहले है। नोटेड। लास्ट स्लाइड अभी रही गई। फोर्थ आंसर बताइए, फोर्थ क्या आएगा फिर। तो फोर्थ आंसर हमारा क्या आ जाएगा 50 Na। यस, तो जैसे हाइड्रोजन के लिए निकाला वैसे ही आप नाइट्रोजन के लिए लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 contain 1 atom of nitrogen, so 10 Na molecule of HNO3 contain 10 Na atom of nitrogen। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम भी आ गए, जैसे हाइड्रोजन एटम वैसे नाइट्रोजन एटम, ये आ गए 10 Na। अब आपको चौथा ऑप्शन पूछा था टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने होंगे। तो अगर हमें टोटल नंबर निकालना है तो सबको ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का मतलब नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो जो उसमें प्रेजेंट है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स
प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कितने कितने एटम्स निकाले हमने सबके, वो वैल्यूज रख दीजिए। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमने निकाला है 30 Na, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने निकाला है 10 Na, एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाला है 10 Na। दिस विल बी इक्वल टू 50 Na। So total number of atoms will be 50 Na। ये आंसर। So total number of atoms कितने आ गए, 50 Na। नहीं नहीं, थर्ड में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के एटम ऐड नहीं करना है। हाँ, वहां तो बस यही पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन का निकालना और नाइट्रोजन का निकालना है, दोनों का अलग अलग हमने निकाल लिया है थर्ड में। फोर्थ वाले ने पूछा है टोटल नंबर, तो वहां पे ऐड कर देंगे। डन। चलिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस हम करेंगे, बट सेकंड फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं, सेकंड मेथड भी, तो उसके साथ साथ दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो पहला मेथड मोल के कैलकुलेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हेडिंग क्या थी, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास। कैलकुलेशन ऑफ moles from given mass। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन मास से मोल्स को कैलकुलेट करना। तो पहला फॉर एटम्स, फॉर एटम्स के लिए जो यहां फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास सबने पढ़ा था, क्या होता था, एक मोल एटम का मास। तो एटम की बात कर रहे हैं तो GM से डिफाइन करेंगे, और इसी चीज को हम नंबर ऑफ ग्राम एटम भी बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। मतलब अगर कहीं पे ये लाइन दिख रही है आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो उसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही होता है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब लोग बहुत गलतियां करते हैं, मैक्सिमम मिस्टेक यहाँ पे होता है। ग्राम एटम या ग्राम एटम्स एक ही बात है, नंबर ऑफ ग्राम एटम लिख सकते हो या एटम्स लिख लो, केवल ग्राम एटम लिखना है, ग्राम एटम लिख लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम एटम। बात एक ही है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने ग्राम एटम्स वहां पे गिवन है। देखिए इस वर्ड में ये जो वर्ड लिखा है नंबर ऑफ ग्राम एटम, यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो वर्ड यूज हुआ है ग्राम, इसलिए कई बार क्वेश्चन में अगर ये लिखा रहता है, जैसे हाइपोथेटिकली, नोट नहीं करना है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर जैसे ये लिखा होता है कि लाइक फॉर 30 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, 30 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम हम क्या करते हैं, देखते हैं अरे फॉर 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का मास दिया है, तो हम ये ले लेते हैं कि हाइड्रोजन का मास गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो दिया है 30 ग्राम। यही गलती करते हैं सब लोग।
पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर 30 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 30 ग्राम। ये मास नहीं गिवन है। जब भी ग्राम एटम वर्ड साथ में यूज हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये मास नहीं है, क्योंकि मास की यूनिट होती है ग्राम। तो ग्राम दिखा तो मास मान लेते हैं, ये मास नहीं है। ग्राम एटम लिखा है इसका मतलब ये मोल्स को बता रहा है, ये मोल्स को बता रहा है, हाइड्रोजन के मोल्स को। यानी आपको मास नहीं गिवन है, मोल्स गिवन है। तो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 30। तो इस लाइन में आपको मोल्स बताया गया है, ना कि मास बताया गया है। तो 30 ग्राम, केवल ग्राम लिखा होता 30 ग्राम, अगर सेंटेंस ये होता फॉर 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, केवल ये लिखा होता 30 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वो मास था। लेकिन यहां लिखा है 30 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ग्राम एटम वर्ड जो है उसका मतलब मोल्स ही होता है। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया फॉर एटम्स के लिए। एटम्स के लिए कैलकुलेट करेंगे given mass divided by gmm. Similarly for second, for molecules, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और यहीं पे हम नंबर ऑफ मोल्स को भी, अभी देखिए GMM आ गया है, पिछले केस में GAM था, ग्राम एटॉमिक मास। तो जब एटम की बात होगी तो GAM आएगा, जब मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो GMM आएगा। दोनों ही चीजें हम पढ़ चुके हैं, GAM भी GMM भी। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इस बार नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ना लिख के क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। जैसे पिछले केस में हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखा था नंबर ऑफ ग्राम एटम, क्योंकि हम एटम की बात कर रहे थे। अभी हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। So number of moles is equal to number of gram molecules, where number of moles is equal to mass upon GMM. Noted? देखिए ये फॉर्मूला भी सेम वैसे ही आया है जो यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मेथड से आप लगा सकते हैं। 1 मोल का मास कितना होता है वो हम सब ने पढ़ा है, 1 मोल का मास उसके GMM के इक्वल होता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन लिखिए, calculate the number of moles, calculate the number of moles of, calculate the number of moles present in, calculate the number of moles present in 85 gram of NH3, 85 gram of NH3। तो क्या कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 85 ग्राम ऑफ HNO3। 85 ग्राम HNO3 में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो सिमिलरली दोनों मेथड फिर से देखते हैं, फॉर्मूला जो यूनिटरी मेथड से ही निकाला है। कैसे, देखिए फर्स्ट मेथड अगर हम बात करें फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखा जाएगा, गिवन मास अपॉन GMM, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 NH3 है ना, गिवन मास कितना है 85 ग्राम, GMM कितना हो जाता है 17, GMM तो निकालना आता ही है सबको।
कैंसिल आउट हो जाएगा 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, तो मोल्स कितने आ गए 5। जीएमएम जिसको निकालना नहीं आ रहा है, जीएमएम कैसे निकालते हैं, इधर साइड में जीएमएम कैसे निकालेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक मोल का मास को ऐड कर देते थे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 3 एटम है तो 3 इंटू 1, तो 14 प्लस 3 17 ग्राम, और जीएमएम हमेशा ग्राम में दिखाया जाता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए बार बार बोला जा रहा है, जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो चीजें रिवाइज करके रखिए, वो हर बार जो जो चीजें टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं ये सब आगे यूज होता जाएगा, तो बार बार कोई रिपीट करके फिर बताएगा नहीं कि कैसे कैलकुलेट करना है। अभी जैसे हम ये फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, अभी ये फॉर्मूले आगे यूज होते जाएंगे। तो जीएमएम कैसे निकालते थे हम, नॉर्मली ऐड करके सबके मास को, मॉलिक्यूलर मास भी यही होता था। तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी, जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास GAM, वैसे ही मॉलिक्यूल के लिए GMM, साथ में मॉलिक्यूलर मास, जहां यूनिट होती थी एक जगह AMU, एक जगह नॉर्मल कोई यूनिट नहीं आती थी, और एक जगह हमने पढ़ा था ग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये ग्राम में, यहां देखिए इस फॉर्मूले में मोल्स निकालते टाइम GMM या GMM, लास्ट स्लाइड में जाता हूं मैं। हाँ, ये देखिए जो फॉर्मूला हमने लिखा है, आपको पता है GMM हमेशा किस में कैलकुलेट किया जाता है, GMM की यूनिट क्या होती है बताओ, GMM की यूनिट क्या होती है, क्या पढ़ा था हमने, GMM को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम में ना। तो GMM ग्राम में रखा जाता है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख लीजिए कि मास हमेशा ग्राम में रखा जाएगा, ये नहीं कि किलोग्राम दे दिया है कोई मास तो उठा के किलोग्राम रख दिया, मास ग्राम में रखा जाएगा, GMM आपको ऑलरेडी पता है ग्राम में होता है, और यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी। ऑब्वियस सी बात है, हम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल्स क्या है, बस एक नंबर को बताता है, तो नंबर की यूनिट थोड़ी लिखी जाती है, तो यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी, मास अपॉन GMM, GMM हमेशा ग्राम में, तो मास भी आपको ग्राम में रखना है, ये ऐड कर लीजिए चाहे तो वहीं पे दोनों ही फॉर्मूले में। तो मास की अगर कुछ और यूनिट दे रखी है, जैसे मास कभी क्वेश्चन में किलोग्राम में दे दिया, या मास कभी मिलीग्राम में दे दिया, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास को ग्राम में, तब आप फॉर्मूले में रख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले में चेंज कर लीजिए, मतलब आप ब्रैकेट में ग्राम लिख लीजिए, ये मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ गिवन मास आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राम में ही रखा जाएगा, और GMM तो GAM तो हमेशा ग्राम में कैलकुलेट करते ही है, तो ग्राम में रखने तब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, क्योंकि यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। यहाँ ग्राम, यहाँ ग्राम, नोटेड। चलो, सो ये हो गया सेकेंड रिलेशन जो हमारे पास आया। ये देखिए फर्स्ट मेथड से नंबर ऑफ मोल्स आ गए 5, फॉर्मूला लगा दिया गिवन मास बाय GMM, गिवन मास भी ग्राम में, GMM भी ग्राम में, और ये आ गया 5। अब सेकेंड मेथड देखते हैं, जो यूनिटरी मेथड से हम लगाएंगे, ये फॉर्मूला भी वहीं से आता है यूनिटरी मेथड से, तो यूनिटरी मेथड ही करना है आपको, कोई नई चीज नहीं करनी है, बस वो समझ में आना चाहिए। अब यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, यूनिटरी मेथड में हम क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ NH3, 1 mole of NH3 having a mass of, कितना मास होगा 1 मोल NH3 का, 1 मोल NH3 अगर है तो उसका मास कितना होगा, उसी के मास को तो GMM बोलते हैं ना, 1 मोल NH3 जो है उसी के मास को हम GMM बोलते हैं, तो 1 मोल NH3 का मास कितना होगा 17 ग्राम, इसमें कंफ्यूजन थोड़ी होना चाहिए, 1 मोल के मास को ही तो GMM बोलते हैं, तो 1 मोल ऑफ NH3 हैविंग अ मास ऑफ 17 ग्राम, तो इसी लाइन को क्या मैं उल्टा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं कि 17 ग्राम मास इज फॉर 1 मोल NH3,
जीएमएम या जीएम की डेफिनेशन देखिए, क्या लिखवाया था कि 17 ग्राम जो मास होगा वो 1 मोल NH3 के लिए आएगा। अगर 17 ग्राम का जो मास है वो 1 मोल के लिए है, तो 1 ग्राम कितने मोल के लिए होगा? तो 1 ग्राम मास इज फॉर 1/17, नीचे चला गया, इतने मोल NH3। हमारे पास कितने ग्राम थे? 85 ग्राम। क्वेश्चन में 85 ग्राम दिया था, तो 85 ग्राम मास फॉर 1/17 इंटू 85। यूनिटरी मेथड, सब यूनिटरी मेथड से ही लाइन लिख रहे हैं। 1/17 इंटू 85 दिस मोल NH3। ध्यान से देख लीजिए, 17 ग्राम 1 मोल का मास है, 1 मोल का मास 17 है, तो 1 ग्राम का मोल कितने आएंगे? 1/17। तो 85 ग्राम में कितने मोल आएंगे? 85 डिवाइडेड बाय 17। सो मोल्स ऑफ NH3, moles of NH3 in 85 gram of ammonia will be equal to 5। तो कितने मोल्स आए NH3 के? 5 मोल्स आए, ये आंसर। So 5 moles of NH3, moles of NH3 in 85 gram of ammonia NH3 will be equal to 5। 5 मोल आ गए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 17 85 5। ये सेकंड मेथड समझ के आया कि नहीं, पहले ये बताइए। सेकंड मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फॉर्मूला आप रट लेंगे, फिर वो समझता नहीं समझता है, आधे लोग गलत करते हैं। यूनिटरी मेथड लगाया गया जो वो समझ में आना चाहिए। तो 1 मोल का मास उसका जीएमएम के इक्वल होगा 17 ग्राम, जो कि इसका जीएमएम है। तो यही हमने लिखा है कि 1 मोल ऑफ NH3 हैविंग अ मास ऑफ दिस 17 ग्राम। 17 ग्राम के लिए 1 मोल, तो 1 ग्राम के लिए 1/17, 85 ग्राम के लिए 85/17। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए तो फिर अगला आंसर बताइए। क्या हुआ, नोट करना है? चलो अच्छा, नोट करो, जल्दी नोट करो। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules for 900 gram of water H2। तो आपको गिवन है 900 ग्राम वाटर, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर 900 ग्राम ऑफ वाटर। निकालिए, 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व करिए सब लोग, बताइए आंसर। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अभी हो जाएगी, वेट करिए थोड़ा। 900 ग्राम ऑफ वाटर के लिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। कितना आया? 50 50 50 Na 50। 50 या 50 Na? आधो का आंसर 50, आधो का आंसर 50 Na।
देखिए तो आपको क्या दिया हुआ है, 900 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर गिवन है, मास ऑफ H2O कितना गिवन है, 900 ग्राम। अब अगर 900 ग्राम वाटर गिवन है तो इससे हम मोल्स निकाल सकते हैं, लेकिन मोल्स निकालना नहीं है। मैं क्यों निकाल रहा हूँ, देखिए दो चीजों को रिलेट कर रहा हूं मैं। अभी ऐसे क्वेश्चन अब रिलेट करके करके आएंगे, ऐसे नहीं कि हर फॉर्मूले पे अलग अलग आएगा। तो मास पता है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, मास अपॉन जीएमएम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O हम निकालेंगे तो मास हमारे पास है 900 ग्राम और जीएमएम ऑफ वाटर होता है 18, वो आप निकाल सकते हैं। कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 50, यानी मोल्स आ गए 50 मोल्स, लेकिन पूछा नहीं है क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये आ गए 50। तो आपको पूछा क्या, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स के दोनों फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूं, पहले मैंने मास का फॉर्मूला लगाया, अब मैं नंबर ऑफ मोल्स का ही दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूं, एंटिटीज वाला जो हमने कल पढ़ा था। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एंटिटीज में मॉलिक्यूल की हम बात करें H2O की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। अब नंबर ऑफ मोल्स कहां से आया, नंबर ऑफ मोल्स हमने ये निकाला है 50। मोल्स हमने पहले फॉर्मूले का यूज करके निकाला, मास अपॉन जीएमएम से मोल्स निकाला, और वो मोल्स उठा के यहां रख देंगे 50, और ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O will be 50 Na। अब इसी में ऑक्सीजन एटम भी पूछ सकता था, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे या कितने हाइड्रोजन एटम होंगे, वो सारी चीजें। तो अभी हमने क्या किया, अब दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं, जो दो फॉर्मूले हमने पढ़े दोनों को हमने इस क्वेश्चन में यूज किया है। आपको मास गिवन था, पहले मास से मोल्स निकाला, फिर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे, तो मोल्स का मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला यूज करके हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो दो फॉर्मूले पढ़े हैं अभी तक हमने नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाय Na एंड मास अपॉन जीएम या जीएम। तो दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको मास गिवन है और मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। जल्दी नोट करिए जिसका आंसर नहीं आया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया 50, H2O 50। नोटेड, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द number of atoms of, calculate the number of atoms of oxygen, calculate the number of atoms of oxygen in 1000 kg of CaCO3। calculate the number of oxygen atom, calculate the number of atoms of oxygen in 1000 kg of CaCO3। सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है।
क्या आंसर आया? 3 इंटू 10 टू द पावर 4 Na, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 Na। चलिए ओके, चलिए करके देखते हैं कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है हमारे पास 1000 केजी में। जैसे अभी क्वेश्चन कराया था सेम वैसा ही है, मास गिवन है, ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ CaCO3 जो कि कितना गिवन है 1000 kg। तो अब लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाते टाइम मैंने क्या बताया आपको कि ये मास रखा जाता है ग्राम में, तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये केजी गिवन है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो ऑलरेडी 10 की पावर 3 है, और 1 केजी में भी 1000 ग्राम होता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम। तो मास ऑफ CaCO3 आ गया कितना 10 की पावर 6 ग्राम, क्योंकि 1000 केजी था, 1000 केजी का मतलब हो गया 10 की पावर 3, 10 टू द पावर 3 केजी, तो 10 की पावर 6 ग्राम। अब मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, so number of moles will be equal to mass upon gmm। मास आपको गिवन है 10 की पावर 6 ग्राम, gmm ऑफ CaCO3 होता है 100, मतलब 10 की पावर 2 100 होगा, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4। ये मोल्स आ गए, ये नंबर ऑफ मोल्स आए CaCO3 के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज 100, सॉरी 10 टू द पावर 4 नॉट 100, मतलब 10,000 है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स से हमें निकालना लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। कौन से मॉलिक्यूल? CaCO3। सो नंबर ऑफ, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स, ये जो मोल आए किसके मोल्स आए, ये जो हमने मोल्स निकाले हैं ये CaCO3 के मोल्स हैं, क्योंकि CaCO3 का हमने मास रखा है तो CaCO3 का ही मोल आएगा ना, तो ये मोल CaCO3 का आया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, सॉरी number of moles of CaCO3 will be equal to number of molecules of CaCO3 divided by Na। so number of moles हमारे पास कितना है 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 4 और Na इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4 Na, ये आ जाएगा आपके पास क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। CaCO3 के मॉलिक्यूल्स आ गए, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 है, Na इंटू 10 टू द पावर 4। अब आगे अगेन एक और यूनिटरी मेथड, ये दो तो फॉर्मूले हो गए, हमें निकालना क्या है ऑक्सीजन एटम। एक और यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन कितने ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम। वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कंटेन 3 ऑक्सीजन एटम। अगर एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है तो हमारे पास मॉलिक्यूल कितने आए CaCO3 के, 10 की पावर 4 Na। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 3 ऑक्सीजन एटम तो 10 की पावर 4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कंटेन 3 इंटू 10 टू द पावर 4 Na ऑक्सीजन एटम। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 Na एटम्स ऑक्सीजन के। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 4 ही सबका आंसर आया था, 3 इंटू 10 टू द पावर 4 Na। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया ये, यहाँ पे हम लिख सकते हैं
number of oxygen atom number of oxygen atom 3 into 10 to the power 4 Na। क्या? हाँ ठीक है, ठीक, वॉइस बंद कीजिए। हाँ मैं ये बोल रहा था, आपको डीपीपी नहीं शेयर की थी ना कल, तो भूल गया। आज भेज दूंगा इन दोनों पे ही, जो भी हमारा या तो पूरा असाइनमेंट ही होगा वो सॉल्व करिएगा, और नहीं तो फिर अगर मैं भूल गया भी क्योंकि क्लासेस रहती है फिर ध्यान नहीं आता, तो आप इवनिंग में मतलब 7-8 बजे शाम को जब भी एक बार मैसेज डाल देना ग्रुप पे, अगर नहीं आया तो एक मैसेज डाल दीजिएगा। हाँ सॉल्व करने की नोटबुक अलग बनाइए, वो सॉल्व करने की नोटबुक अलग है, इसमें नहीं सॉल्व करना है। क्या है 10 की पावर 2 कैसे लिया सर, कहाँ की पावर 2 लिया है? अच्छा ये नीचे जीएमएम, जीएमएम कितना होता है, जीएमएम कितना होता है CaCO3 का, 100 होता है ना। तो 100 को क्या लिख सकते हैं, इधर ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, जीएमएम ऑफ CaCO3 कितना होता है 100, निकालो ऐड करके। 100 को क्या लिखते हैं 10 की पावर 2 ना, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 ही होगा। सबको ऐड कर लीजिए, 100 आएगा जीएमएम CaCO3 का, वो 10 की पावर 2 बन गया। ठीक है, क्लियर? और कोई डाउट किसी को? ओके चलिए फिर इसके आगे हम मंडे पढ़ते हैं फिर रिलेशन मोल्स का। ओके चलो बाय।